राष्ट्र संत आचार्य भगवान के चरणों में कोटिशा भाववंदन। पूज्य प्रवर्तक श्री जी, हमारे साथी मुनि, महासती जी, विदुषी महासती जी वृंद, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम गुरुदेव के बारे में सुनते हैं और एक अच्छा असर भी होता है लोगों के मन पर, मस्तिष्क पर, जीवन पर एक अच्छा असर जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनका असर बहुत दूर तक जाता है। बहुत से नेता अभिनेता होते हैं, उनका असर थोड़े समय तक रहता है। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि उनका जीवन वैसा नहीं। गुरुदेव का जीवन इतना सुंदर था, कहीं से भी शुरुआत करो, कहीं से भी बोलने की उसकी शुरुआत करो तो आनंद ही आता है और बोला जा सकता है कहीं से भी, जन्म से लेकर के उनके अंतिम समाधि तक के। इतना विस्तार है, इतनी बातें हैं। आप लोग 32 वर्ष से सुन रहे हैं। पर कोई बात पुरानी पड़ती है क्या? कोई घटना नई भी सुनी है आपने, या उसको बार बार सुना भी गया है, तो कहीं आपको है ना पुरानी लगती है क्या? या कहीं बोर होता है क्या? क्योंकि उन पुरानी होती ही नहीं है। कहने का सबका अपना अपना तरीका है, अपना अपना ढंग है। सूरज रोज नई रोशनी लेकर के आता है, नया प्रकाश लेकर के आता है। ध्यान में लीजिए, वो कोई पुराना रोशनी लेकर नहीं आता है। कभी सोचते नहीं आप इस पर, प्रकृति पर आप गहराई से सोचो। सूरज रोज नया प्रकाश लेकर के आता है, तारे रोज नई चमक लेकर के चमकते हैं। सूरज और तारों के पास भी चमक और प्रकाश कोई पुराना नहीं है, नया ही है। बगीचे में रोज नए फूल खिलते हैं, सागर में, समंदर में रोज नई नई लहरें उठती हैं। वैसे ही गुरुदेव का जीवन नित्य नूतन है और इतना सुंदर है। कहीं से भी, जैसे मैंने कहा कि हम अगर शुरुआत करें तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। माना कि वक्त के साथ हर चीज पुरानी हो जाती है। माना कि वक्त के साथ हर चीज पुरानी हो जाती है, लेकिन एक आपकी यादें हर रोज नई बनकर आती है। उनके संदर्भ में जब भी कहीं से भी शुरू करो, आओ हम शुरू करें। कहां से शुरू करें? कहां से शुरू करें? हमें आज का उनका विस्तारमय जीवन दिखता है। गंगोत्री कहां से निकलती है? गंगोत्री कहीं से निकलती नहीं है, गंगोत्री से गंगा निकलती है। थोड़ा शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए, नहीं तो आप सोच ही नहीं रहे हैं बोलने वाला क्या बोल रहा है। गंगोत्री से गंगा निकलती है या गंगा से गंगोत्री निकलती है? हाँ, गंगोत्री से गंगा निकलती है।
और जहाँ से गंगोत्री से गंगा निकलती है, और जब वो विस्तार पहाड़ों से उतरते हुए मैदान पर आ जाती है तो उसका स्वरूप कितना विस्तारित हो जाता है। ये इतने से ही बात पर से आप समझ लीजिए कि जीवन गुरुदेव का कितना विशाल और कितना व्यापक था। अभी आप देख रहे हैं ना, कुंभ मेला हुआ, कहाँ गए? गंगोत्री पर गए थे क्या लोग? हाँ, बहुत भागे यहाँ से लोग, सब तरफ से, देश भर से लोग दौड़े, विदेशों से भी आए। और कोई गंगोत्री पर गया था क्या? क्योंकि जहां से उद्गम हुआ वो बहुत छोटा स्थान था, पर जैसे ही मैदान में वो नदी आई तो जैसे समंदर जैसी हो गई। और गंगा जब जहाँ से निकलती है, उद्गम जहाँ से होता है, और गंगा धीरे धीरे यात्रा करते करते है ना क्या बन जाती है? गंगा सागर बन जाती है। महापुरुषों का जीवन भी ऐसा ही होता है। गांव के कोई व्यक्ति बाहर गांव से आया था, छोटे गांव में गया था, बोले तुम्हारे यहाँ पर किसी महापुरुष का जन्म हुआ है क्या? बोले महापुरुष का तो जन्म नहीं हुआ है, बच्चे बहुत जन्मे हमारे यहाँ पर। ऐसा ही एक छोटा सा बालक चिचोंडी जैसे छोटे से गांव में, जो गांव आप सोचो 125 साल पहले जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचा था, रोशनी नहीं पहुंची थी, दिए से ही क्या होता था? प्रकाश था। 125 साल पहले गांव में क्या था? गांव में, छोटे छोटे गांव में, शायद 125 साल पहले यहाँ पर भी लाइट नहीं पहुंची थी। लाइट का आविष्कार ही कब हुआ? लाइट नहीं पहुंची थी, अंधेरा रहता था। पर एक बात थी कि जो लोग रहते थे गांव में, उनके दिल में अंधेरा नहीं था, उनके दिल में प्रकाश था। और आज जो प्रकाश में रहने वाले हैं, उनके दिलों में क्या है? बराबर है। प्रकाश बहुत हो गया है बाहर, पर भीतर में अंधेरा हो गया है। गुरुदेव का जन्म गुगले परिवार में हुआ। माता का नाम बोलिए, थोड़ा अच्छा है कि हम महापुरुषों की माता का स्मरण करें। क्या नाम था माता जी का? पिताजी का नाम क्या था? हाँ, माता जी के संस्कार इतने गहरे उनके ऊपर हुए। क्यों? कारण क्या है? क्या वजह है कि इतने गहरे संस्कार हुए? भैया, गहरे संस्कार हुए बगैर, शांति से आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए, इतने गहरे संस्कार हुए बगैर है ना जीवन इतना सुंदर नहीं बन सकता। पर कैसे हुए संस्कार? मां रोज सवेरे प्रार्थना करती, शाम को प्रतिक्रमण करती, और प्रतिक्रमण होने के पश्चात भजन गाती थी। राजस्थान से कभी आया होगा वह परिवार, कितने वर्षों पहले आया होगा पता नहीं। गुरुदेव अपने बारे में कभी कुछ बताते नहीं थे, सिर्फ माँ का ही वो स्मरण हमेशा करते थे। जब माँ का स्मरण वो करते थे, वो आगे हम बताएंगे आपको। पर माँ शाम को भी प्रतिक्रमण करने के पश्चात देव भक्ति करती थी, भजन स्तुति जो भी है। शायद गुरुदेव का इतना अच्छा कंठ था तो उनकी माता का भी कंठ बहुत अच्छा होगा। आपको पता है, बात में बात निकलती है तो मैं कुछ बोल देता हूँ। बात में बात है कि भाई फिर भूल नहीं जाए।
गुरुदेव का आवाज इतना अच्छा था कि राजस्थान के संत कहते थे कि 5,000 10,000 लोग, लाउड स्पीकर नहीं था उस वक्त, तब भी गुरुदेव का आवाज लोगों तक पहुंचता था और इतना सुंदर गाते थे, इतना मधुर उनका स्वर था। तो ये संस्कार किसके थे? माता के संस्कार थे। वो ये रोज सवेरे प्रार्थना जब करती माता, तब वो उठ के बैठ जाते, प्रतिक्रमण करती तब भी बैठ जाते। आप सोचो, हमारी माता हैं, दादियाँ, बहुत से सब बहनें हैं, आज आप है ना, मतलब है ना, शाम के वक्त प्रतिक्रमण करके बैठे या सामायिक करके बैठे, आपके पोता पोती कितने नजदीक आके बैठते हैं आपके? हाँ, फर्क कितना आ गया है, कितना अंतर हो गया है। मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं। अब वो देखता है कि माँ बाप भी मोबाइल लेकर के बैठे और दादी भी लेकर के बैठी हुई है। मैं बहुत बार यहाँ देखता हूँ कि बड़ी उम्र की दादियाँ भी है ना मोबाइल रखती है पास में। मैं सोचता हूँ, बहुत बार बोलता हूँ कि यहाँ आने के बाद मोबाइल बंद करते जाओ, पर मैं बहुत बार देखता हूँ कि है ना दादियाँ भी फोन ले रही है और देख रही है, बैठी हुई है। फर्क देखो, समय का कितना अंतर हो गया। तो संस्कार कैसे होंगे? तो मां के संस्कार जो गहरे पड़े इतने, उसका कारण ये था कि हुलसा देवी स्वयं है ना, मतलब है ना, धर्म उनके भीतर भीतर था, अंतर में उतरा हुआ था, और वो असर बालक पर हुआ। क्या नाम था उनका बचपन में? हाँ, नेमीचंद। और प्यार से क्या बोलते थे? गोटी राम। कितना बढ़िया नाम था। और देखिए कि माँ के संस्कार जो होते हैं व्यक्ति को है ना कितना बदल सकते हैं, कितना बदल देते हैं। एक दो बातें बताऊंगा आपको मैं। विनोबा भावे महात्मा गांधी के शिष्य, कहते हैं उनकी मां भी बहुत भक्ति परायण थी। वो भी निरंतर है ना, मतलब है ना, भक्ति करती रहती थी। एक दिन विनोबा से उन्होंने कहा कि अपने पेड़ पर फल आए हैं, वो फल लेकर के आओ। और फल लेकर के आए और वो फल सुधारे उन्होंने, और सुधार करके कहा कि बेटा ये फल है, ये फल तुमको खाना है? हाँ, बोले माँ खाना है, इतना अच्छा फल है तो खाना ही चाहिए। पर बोले एक बात पूछूं, बोले तेरे को कि खाना अच्छा या देना अच्छा? तो बोले माँ मैं समझा नहीं। बोले देख, एक बात है, एक देव होते हैं और एक राक्षस होते हैं। देने वाला कौन होता है और स्वयं ही खाने वाला कौन होता है? राक्षस प्रकृति का होता है। तो क्या अच्छा है? तो बोले माँ देना अच्छा है। तो बोले जा आस पड़ोस के जो बच्चे हैं उनको दे करके आ। पहले ऐसा था ना, हमारे घर में ना छोटे छोटे गांवों में जब रहते थे, अब तो फ्लैट में रहने वाले हैं, एक दूसरे का है ना मूवी देखना बड़ा मुश्किल होता है, दरवाजे सब बंद रहते, पर आजू बाजू में रहते थे। पहले है ना कुछ छोटी सी भी चीज अगर रहती थी तो लोग मांग के लेके आते थे। शक्कर है ना, माँ चाहिए तो शक्कर मांग के लेके आते थे। माँ बच्चों को भेज देती थी, जा यहाँ से शक्कर लेके आ। माताएं हैं वो जानती होगी सब। यानी कैसी संस्कृति थी, कैसा वो समय था। समय कोई बुरा नहीं होता है, समय भी कोई खराब नहीं होता है, पर हमारी संस्कृति बदल जाती है, हमारी प्रवृत्तियां बदल जाती है, हमारी वृत्तियां बदल जाती है। तो बोले बेटे जा, पहले जा कर करके क्या कर, बांट करके आ,
बांटने वाला जो होता है वो देव होता है, और स्वयं के लिए खाने वाला वो राक्षस प्रकृति का होता है। तो बेटे पर ही संस्कार हुआ, वो देने के लिए गए, सब तरफ दे करके आए। और जब दे करके आए तब देखा कि माता जो है भगवत आराधना कर रही है और उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो विनोबा भावे पर इतना गहरा असर हुआ कि क्या बात है, माता रो क्यों रही है, क्या कारण है, कोई दुख है इसको? तो उन्होंने पूछा माता को, क्या आपको दुख है, कोई पीड़ा है? नहीं, बोले कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, मैं उस प्रभु को स्मरण कर रही हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा मुझे जीवन दिया है और उस जीवन के वजह से मैं उनका उपकार मानती हूँ कि मैं जो कुछ हूँ आज भगवत के बाद उन भगवान के वजह से हूँ। और जो माँ के आंसू थे, आप सोचो कितने गहरे असर कर गए होंगे विनोबा भावे पर। विनोबा भावे का जीवन बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत जीवन था उनका, एक ऋषि की तरह थे वो भी। आप सोचो कि माता जो थी, वो माता का असर कितना गहरा हुआ होगा बाल नेमी पर। ध्यान में आ रहा है आपके बात? एक और आपको मैं घटना सुनाता हूँ, बहुत अच्छी घटना है। ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम आपने सुना होगा, बंगाल के बहुत बड़े विचारक हुए हैं, बहुत अच्छे मतलब उन्होंने काम किए हैं। एक बार घर में बैठे पढ़ाई कर रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे, छोटे थे, तो उस समय अचानक कोई दरवाजे पर एक है ना कुछ मांगने के लिए एक बुढ़िया सी वहाँ पर आई और उसने कुछ मांग की। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने ये देखा, सुना, उन्होंने सोचा कि कुछ न कुछ देना चाहिए। तो माता जी की तरफ देखा, माता ने कहा कि भाई उसको चावल दे दे थोड़ा सा, और घर में तो अभी कुछ नहीं है पर चावल थोड़ा सा है वो दे दे। बोले माँ, उसमें इतने से चावल से पेट थोड़ी भरने वाला है, इतने से चावल है। तो बेटे अभी तो कुछ नहीं है अपने पास। तो बोले माँ, आपके हाथ में ये सोने के कंगन है ना, सोने के जो कंगन है, देखो क्या, यानी आप सोचो कि ये सोने के कंगन है ना, ये एक सोने का कंगन दे दो ना। बोले अब ये बात उन्होंने माँ ने सुनी और तुरंत आप सोचो, आप विचार करो, माँ ने तुरंत वो सोने का कंगन निकाला और विचार भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, और तुरंत क्या है उसके हाथ में रख दिया और उसने ले जा करके दे दिया। ईश्वरचंद विद्यासागर माँ के पास आए वापिस और उन्होंने कहा कि माता जी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो वापस है ना आपको एक सोने का कंगन बना करके दूंगा। अभी मैं छोटा हूं ना, पढ़ लिख करके हो जाऊंगा तब एक सोने का कंगन आपको बना करके दूंगा। और कहते हैं कि जब ईश्वरचंद विद्यासागर बड़े हुए हैं तो उन्होंने कहा माता जी अब आपके लिए मैं ना कमाता हूँ, सोने का कंगन बना के देता हूँ। बोले बेटे मैं बुढ़िया हो चुकी हूँ, मेरी उम्र हो चुकी है, अब सोने का कंगन पहनने के दिन नहीं है। ध्यान में लो, हाँ, सोने के कंगन पहनने के दिन नहीं है। ये सोने का जो एक कंगन दूसरा भी है वो ले जा, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ न कुछ अच्छा काम कर। और आप आश्चर्य करेंगे कि कलकत्ता में आज भी ईश्वरचंद विद्यासागर ने जो विद्यालय खोले हैं, हॉस्पिटल खोले हैं, आज भी काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। संदर्भ आया तो बोलूं आपको, गुरुदेव ने जहाँ जहाँ भी काम किया है वो आज न पूरे देश भर में कहीं पर भी जो काम है आज भी वो काम है, क्या है, बराबर चल रहे हैं। माता हुलसा देवी बच्चों को अच्छे संस्कार दे रही थी और उस संस्कार देने में उनका जो अंतर का जो मन है इतना कोमल था। देखो बच्चों को संस्कार देने के लिए आपके मन में उतना प्रेम भरा होना चाहिए, उतनी कोमलता भी होनी चाहिए, और वो संस्कार देने के पहले आपको उन संस्कारों पर दृढ़ विश्वास भी होना चाहिए कि मैं जिन संस्कारों में पली हूँ
वो संस्कार अगर मेरे जीवन को इतना अच्छा बना सकते हैं तो बच्चे के जीवन को भी क्या है, सुंदर बना सकते हैं। तो आप देखिए कि परिवार जो होता है, संस्कार बताते हैं कि परवरिश कैसे हुई, संस्कार बताते हैं परवरिश कैसे हुई, और परवरिश बताती है कि परिवार कैसा है। समझिए, हाँ, संस्कार बताते हैं कि परवरिश कैसे हुई और परवरिश बताती है कि परिवार कैसा है। माता ने जो संस्कार दिए थे और एक दिन अचानक पिताजी का देहांत तो हो जाता है। बहुत लंबी चीजें, सब इतना लंबा इस पर बोला जा सकता है ना, पर आप शांति से सुन रहे हैं ना? हाँ, तैयारी है ना थोड़ा बहुत सुनने के लिए? मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा, घंटा 1.5 घंटा नहीं बोलता हूँ, आपको मालूम है मेरे ज़्यादा बोलना नहीं होता है। मुझे आनंद कब होता है? मुझे बोलने में आनंद नहीं आता है, दूसरों को बुलवाने में आनंद आता है। तो देखिए, एक समय ऐसा अचानक आता है कि पिताजी का निधन हो जाता है। देवीचंद जी का यहाँ क्या है, निधन हो जाता है। 125 वर्ष पहले की बात आप सोचिए कि परिवार जिसमें माता ही मुख्य रहती है और पिता मुख्य रहते हैं, और एक जना चला जाता है तो क्या स्थिति होती है। माता पर सारा भार, सारा बोझ आकर के पड़ा। कितने बच्चे थे उनके? हाँ, 2। अभी इतने दिन से सुन रहे हैं और आपको मालूम ही नहीं कि हाँ 3 थे। एक बड़े भाई भी थे और एक बड़ी बहन थी, बराबर ना? हाँ। गुरुदेव कभी बताते ही नहीं थे अपने बारे में। जो अपने बारे में बोलते रहते हैं ना, अब उसके लिए मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूं। पर गुरुदेव कभी है ना, मतलब है ना, सिर्फ माता का ही स्मरण करते थे। जब भी उनका जन्मदिन आता था, और जन्मदिन भी मनाना बहुत बाद में शुरू किया, पर जब जन्मदिन होता था तब उनकी आंखों से आंसू आते थे। और हम उस समय इतने समझ नहीं थी, सोच नहीं थी, विचार नहीं था, कोई चिंतन नहीं था। हम सोचते थे इतने बड़े महापुरुष गुरुदेव रोते क्यों है? सोचिए, हम भी छोटे छोटे बच्चे थे न, पर विचार होता था कि गुरुदेव रोते क्यों है, क्या उनके आंखों से आंसू क्यों आते हैं। साधारण क्या समझते कि भाई कोई पीड़ा है क्या, कोई तकलीफ है क्या, वैसी वही चीज होती है, पर इतनी गहराई नहीं थी। आज वो समझ में आता है कि उनकी आंखों से जो आंसू निकलते थे, तो उसके पीछे माता का जो उपकार था, वो उपकार के कारण वो उनके आंखों से आंसू निकलते थे। यूं तो हर आंख यहां बहुत रोती है, यूं तो हर आंख यहां बहुत रोती है, हर बूंद मगर अश्क नहीं होती है। पर देख के रो दे जो सारे जमाने का गम, उस आंख से जो आंसू गिरा वो मोती है। और माता जी ने तीनों बच्चों को बहुत व्यवस्थित ढंग से संभाला। और एक दिन उस गांव में कौन पधारे? रत्न ऋषि जी महाराज पधारे। वर्षा आने पर प्रकृति मुस्कुराती है, वर्षा आने पर प्रकृति मुस्कुराती है, और संत आने पर, भाई सब याद है, संत आने पर संस्कृति मुस्कुराती है। बहुत छोटी सी पंक्ति पर कितनी अच्छी है ना। वर्षा आने पर प्रकृति मुस्कुराती है और संत आने पर संस्कृति मुस्कुराती है। और संत आए रत्न ऋषि जी महाराज साहब गांव में। आप सोचो कि आज तो भी इतने संत आ रहे हैं, जा रहे हैं। कितनी शादी ब्याह आई है, आप देखें ना, कितनी शादी ब्याह है। सबका नाम बताएंगे आपको। कितनी शादी ब्याह आई हुई है, संत आए हैं, और भी आने वाले, पीछे और गाड़ियां आ रही है। आप सोचो
कि उस समय 125 साल पहले चिचोंडी तक पहुंचना, जहाँ रास्ते बराबर नहीं थे, आज ये सब इतने अच्छे रास्ते हो गए हैं, सीमेंट के रास्ते हो गए हैं, पहले डांबर के होते थे। और वहाँ कुछ नहीं, कोई साधन नहीं, पहुँचने का नहीं, कुछ नहीं। वहाँ पर रत्न ऋषि जी महाराज साहब पहुँचे और और ये परिवार बराबर है ना, माता उनको लेकर के जाती है और डेली उनके दर्शन कराती है। उस समय रत्न ऋषि जी महाराज साहब ने तीनों बच्चों को देखा, पर उनकी नजर किस पर गई? रत्न ऋषि थे ना, मैंने लिखा हुआ है मानवता के मसीहा में, उनकी दृष्टि रत्न पार की थी। नाम रत्न ऋषि था ना, उनकी दृष्टि उन पर ही गई। मैं सोचता हूं बड़े पर क्यों नहीं गई, बड़े भाई पर क्यों नहीं गई? बड़ा भाई भी था, पर बड़े भाई पर नहीं गई, और उनकी तरफ है ना उनकी दृष्टि गई। और एक दिन गोचरी जाते हैं, उनके घर जाते हैं, और गोचरी जाते हैं, तब वो बच्चे को देखते हैं और उन्होंने सहज माँ से कहा कि माता, ये जो बालक है, ये बालक बड़ा होनहार है। अभी बच्चा लग रहा है, साधारण लग रहा है, पर ये बहुत उच्च आत्मा है। मेरी एक अंतर की भावना है कि आप इसको जिन शासन में अगर सौंप सकते हैं सौंप दीजिए। देखिए कि जिनका हृदय है ना, आज तो छोटी सी चीज निकाल के भी देने में ना लोग है ना विचार करते हैं, और वो कलेजा का टुकड़ा था उनका, और माँ का छोटे थे इसलिए उन पर बड़ा स्नेह है, बड़ा मातृत्व था। बोले ये जिन शासन को सौंपो, इसका भविष्य बहुत अच्छा है, ये समाज का भविष्य बन जाएगा आगे जा करके। और उन्होंने, माता ने पहले मन बहुत कड़क किया, पहले तो सोचा विचार किया कि ये कैसी मतलब मांग है, आए हैं गोचर देने के लिए और इस तरह की गोचरी मांग रहे हैं। आपके साथ अगर ऐसा हो तो नहीं बोलती है। अरे आज है ना संतों के दर्शन के लिए भी अगर आते हैं ना लड़के लड़कियां, तो बोलते हैं अरे क्या बात है, ये ज्यादा क्यों जा रही है, होता है ना। और ये चर्चा करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई लड़का डेली आ रहा है, दर्शन के लिए आ रहा है, या लड़कियां आ रही है, कहीं या घनी दाठे दिशे कहीं दीक्षा ले होनी है ने, या ना माँ बाप को ध्यान नहीं है कि अरे आप संतों का सुनते हैं, ये पाठ जो है संत बैठे हुए हैं, आप अपेक्षा करते हैं कि निरंतर संत आते रहे जाते रहे, हर गांव के लोग अपेक्षा करते हैं, पर जब यहाँ पर बात आ जाती है फिर संत तो होंगे कहाँ से? कोई आसमान से तो टपकने वाले नहीं है ना। पर बहुत कठिन स्थिति है, समाज इतना फैला हुआ है, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, ठेठ कन्याकुमारी तक के लोग पहुंच गए और कश्मीर तक अपने लोग हैं। समाज और गुरुदेव ने तो फिर जा करके विहार यात्रा कर करके और अपने कार्यों से समाज को बहुत विस्तार दिया है, और हमारा समाज अब बहुत विस्तार पा चुका है, बहुत फैल चुका है। अब आप सोचिए कि माता ने जब ये बात की, अपना गुरु ने बात की माता के पास, तो माता ने दिल बहुत कड़क कर करके, मजबूत कर करके तुरंत उन्होंने कहा कि आपकी जो आज्ञा है मैं देने को तैयार हूँ। और आप देखिए कि क्या होनी होती है, कुछ होनी होती है तो बराबर है ना, मतलब कैसे नियति बन करके आती है। बच्चे ने भी कोई मना नहीं किया, उसको भी आकर्षण लगाए कि ये संत जो है कुछ न कुछ है ना, मतलब अंतर से मुझे खींचते हैं, ये उन्होंने कहीं ना कहीं बचपन में महसूस किया है। और एक बात ध्यान रखिए, ऐसे जो महापुरुष होते हैं ना, पूर्व जन्म से संस्कार लेकर के आते हैं। माता के तो संस्कार होते हैं, परिवेश के संस्कार होते हैं, माता पिता और परिवेश, परिवार और गुरु, इनके संस्कार होते हैं, तभी जाकर के जीवन इतना अच्छा बनता है। माता के संस्कार थे तो उन्होंने कहा ठीक है
कि मैं ये बच्चा आपको सौंपती हूँ, पर आप इसको है ना अपना शिष्य बनाने से पहले इसका जीवन अच्छा बनाइए, जीवन इसका सुंदर बनाइए। बस हमारी अपेक्षा कुछ नहीं है। और जैसे ही उनको वो मतलब है ना उनको कह देते हैं आनंद को कि अब तुमको है ना गुरु के साथ जाना है, आप देखिए कि वो गुरु के साथ हो लिए। इतना कठिन है ये सब। हम जब सोचते हैं ना, विचार करते हैं कि ये कैसे संभव हुआ, इतना आसान नहीं है ये सब बातें, बहुत कठिन बातें हैं। पर आज हम है ना मतलब है ना इन चीज़ों को अगर सोचने जाए तो आज बहुत कठिन है, आज वहाँ कठिन है। और उस समय एक माता की जो है ना जिनके है ना पति चले गए थे और घर में ये 3 बच्चे थे, मुखिया वही थी, पर उन्होंने क्या किया, गुरु को सौंप दिया, उनकी झोली में डाल दिया। और देखिए कि एक छोटा सा बालक किस तरह से अपना जीवन है ना बनाता है, किस तरह से वो महापुरुष बनता है और कैसे उनकी जीवन की यात्रा आगे आगे बढ़ती है। हम आपको रोज अब 8 दिन 6 दिन रोज है ना इस विषय पर अलग अलग संतों से इन चीज़ों पर हम सुनेंगे। बोलिए भगवान महावीर आचार्य भगवंत। एक वकील साहब थे, वकील साहब थे, उन्होंने अपना जो बच्चा था उसको सोचा कि इसकी परीक्षा ली जाए कि इसको भी वकील बनाना है, तो पहले इसकी मतलब है ना क्या करी जाए, परीक्षा ली जाए कि ये वकील बनने लायक है क्या। तो उन्होंने कहा देखो कि मैं तुम्हें एक 100 रुपये दूंगा, तो मुझे अच्छा एक झूठ बोल करके दिखाओ। देखो हाँ, 100 रुपये दूंगा, तुम एक अच्छा झूठ बोल करके दिखाओ। उसने तुरंत उत्तर दिया, अरे पिताजी आपने 500 रुपये कहा है। नहीं आए ध्यान में। बोले बेटा तू वकील बन सकता है। एक संस्कार के ऊपर बहुत अच्छी कविता है। होते हैं संस्कार वृक्ष की जैसे शीतल छांव, होते हैं संस्कार वृक्ष की जैसे शीतल छांव, जहां पहुंचकर मिलती हमको सच्चे सुख की ठाव। आज मचा है दुनिया भर में भीषण हाहाकार, इसका कारण है हम अपने भूल गए संस्कार। खो संवेदन मानव का मन बना आज पाषाण, नहीं हिचकता वह औरों के लेने से भी प्राण। 2-4 घटनाएं मैंने कल ही सुनी, ऐसी सुनी ना, कोई किसी के प्राण लेने के लिए कोई भी अभी कुछ विचार भी नहीं करता है। दया प्रेम का नाम नहीं, अब मची हुई है लूट, अपराधी से मानवता के गए भाग्य ही फूट। देशों में विश्वास नहीं, अब बना रहे हथियार, हिंसा के ये अस्त्र करेंगे सबका ही संहार। कांटे बोकर हम करते हैं मीठे फल की आस, सूखा नीर के स्रोत चाहते बुझे हमारी प्यास। थम पाएंगे तभी विश्व में बात बात पर युद्ध, संस्कारित होकर जब मानो होगा पुनः प्रबुद्ध। सिखलाएं बच्चों को करना हम आपस में प्यार, विश्व शांति के सपने तभी कल होंगे साकार।